बात मिल गई। बोले हाँ भैया, बोले बाबा जो करते हैं आपके साथ वो कोई दुनिया में नहीं करेगा। बोले क्यों? शंका होगी मन में। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल गए? बोले भैया बात तो ये है, आज ही आवेंगे भोले बाबा और उनसे पूछ लेना कि जो गलों में मुंडों की माला है वो किसकी पड़ी। बोले आज तक बताया? बोले नहीं बताया। ये तो भैया नारद जी का दिया हुआ मंत्र। और मैया जो है वो भवन में चली गई। पहले तो घुमलाया करते थे, जहाँ पत्नी रूस जाए बोले वहाँ चली गई। राजा दशरथ जी के साथ भी हुआ है। तो भैया हम तो हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सबके, ये ऐसी स्थिति नहीं आने देना। ये भैया माता जी को भवन में गई, भोले बाबा आए और देखा तो मैया तो दिखी नहीं। फिर देखा तो उधर कुटिया में एक किनारे पे बालों को बिखेर दिया। बहुत बुरा। रास्ते में नारद जी मिले, बोले भोले बाबा, बोले तुम यहाँ भी आ गए, समझ गए। बोले देवर्षि नारद पहुँच गया। बोले और तो राजी हूँ। बोले अभी तक तो मैं राजी था, लेकिन आगे की देखी जाएगी। घर गए तो वही हुआ जो भोले बाबा के मन में लग रहा था। बोले यहाँ नारद आया था। बोले नारद आया है तो क्या करोगे? नारद आया है तो क्या करोगे? आया तो है, वो सही बात बोल के गया है, तुम बहुत कपटी हो। बोले बात तो बताओ, तुम्हारा कोई अपमान कर दिया, कोई तिरस्कार कर दिया, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, महादेव हूँ, अभी त्रिशूल उठा लूंगा तुम्हारे लिए, बताओ तो सही। लेकिन एक ही बात थी नारद जी की। बोले ये बताओ आप मेरे से प्रेम करते हो? बोले बहुत करता हूँ। बोले प्रेम इतना करता हूँ कि जब भी तुम्हारा विनाश हो जाता है, देख ये माला जो पड़ी है 108 मुंडे हैं इसमें, और इतने बार तेरा विनाश हो गया और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि देखो ये माला बना करके धारण कर लेता हूँ। बोले अब तो और कपटी निकले, अभी तो कपटी अब महाकपटी हो गए। बोले इतने माला मुंड घाल रखा है, पहन रखा है, और मैं तो सोचा कोई औरों की मुंड होगी और मेरी ही मुंडों की माला, और मेरे से ही नहीं बताया। बोले बात वो नहीं सर। बोले फिर मेरा इतने बार विनाश हो गया और आपका विनाश आज तक नहीं हुआ? बोले नहीं, मैंने तो अमर कथा का पान कर लिया है, और जो अमर कथा का पान कर लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। तो भला अमर कथा क्या है? रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाषा। अमर कथा तो यही है। अमर कथा के लिए मैया ने बहुत आग्रह किया। बोले अमर कथा का पान करने से आदमी जो है मरता नहीं है। तो बोले मेरे को भी अमर कथा का पान कराओ। भोलेनाथ ने कहा देखो अमर कथा का पान करने के लिए, देखो उस समय नियम थे अमर कथा सुनने के लिए। बोले अमर कथा का पान करने के लिए एकांत जगह होनी चाहिए और तुम्हारे और हमारे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। और महाराज अमर कथा प्रारंभ होने से पहले मैया को भोलेनाथ ने कहा देखो आश्रम में कोई दिखता तो नहीं, वही अमरनाथ की कथा है। और वहाँ महाराज जैसे ही मैया को तो तावली हो रही थी कथा सुनने की, बाबा भोलेनाथ कहीं फिर से समाधि में न लीन हो जाए, और बाहर आकर के देखा तो आश्रम में कोई भी नहीं दिखा। लेकिन एक विगलित निर्जीव अंडा कहीं पड़ा हुआ था। उस अंडे पर निगाह उनकी गई तो सही, लेकिन उनके मन में हुआ कहीं इसमें जान हो सकती है, असंभव है। इसलिए उसको ये समझ लिया कि इसमें जान तो हो ही नहीं सकती। बाकी आश्रम में कोई दिख नहीं रहा और आज भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु कोई नहीं। और आश्रम में कथा प्रारंभ हो गई। महाराज कथा प्रारंभ हो गई, कथा चलती रही, भगवान भोलेनाथ कथा करते रहे और मैया पार्वती जो है ओम 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 कहती रही। और थोड़ी देर में कथा सुनने में कई बार आलकस आ जाया करता है, क्योंकि जो पापी आदमी होता है उसको नींद बहुत आती है। और जब ये पाप जिसका इकट्ठा हो जाता है उसको भजन में नींद बहुत आती है। इसलिए अपने पापों को संभालो। कई बार हमको भी नींद आती है माला करते समय। आप हंसे हो, हम कह भी देते हैं। तो देखो कई बार ये पाप जो है धर्म की जगह नहीं जाने देता है। इसलिए भजन में कोशिश करनी चाहिए तो भगवान के कीर्तन में कथा में कि नींद ना आवे। लेकिन जब नींद पूरी हो तब तो, जब रात में जगवाओगे 12 बजे तक और फिर दिन में भजन तो बाधा तो आवेगी। तो भैया कथा सुनने जाना है तो पहले नींद पूरी कर लो, एक दिन पहले अपना स्टॉक बना लो। तो भाई स्टॉक बन गया। अब मैया कथा सुन रही है, ओम ओम कह रही है और भोलेनाथ कथा करते चले जा रहे हैं मैया तो जग रही है। और महाराज थोड़ी देर में क्या होता है,
कथा सुनते सुनते माता जी को निद्रा आ जाती है और उस अमर कथा का पान करने से जो निर्जीव अंडा पड़ा हुआ था उसमें जीव पैदा हो जाता है। और इधर मैया क्या करती है, निद्रा आ गई और निद्रा जब आ जाती है तो आदमी बेसुध हो जाता है। और उधर उसने सोचा मैया तो नींद में गई और शायद यदि भोले बाबा को पता लग गया तो कथा बंद कर देंगे और कथा अधूरी रह जाएगी। जैसे अभिमन्यु को कथा पूरी सुनने को नहीं मिली थी, 6 द्वार तोड़े थे लेकिन 7वें की विद्या नहीं मिली थी क्योंकि उसकी माँ उत्तरा को नींद आ गई थी। इसलिए उसने सोचा, पूर्व इतिहास जानता था कि कहीं ऐसा न हो कि चूक हो जाए थोड़ी सी, मैया तो सो ही गई और मैया की जगह यदि मैं नहीं बोला तो बाबा तो बंद ही कर देंगे। इसलिए ओम ओम करता रहा लेकिन भोले बाबा को पता नहीं चला कि मैया बोल रही है, कौन बोल रहा है, वो तो भोले बाबा ही है। अब महाराज थोड़ी देर में मैया की आंखें खुली, बोले महाराज आप ये तो बताओ जब भगवान कृष्ण स्वधाम को जाने लगे तो महाराज उद्धव जी से क्या बोले थे, क्या उपदेश दिया था, एक बताओ। भगवान शंकर जी के तो तीसरा नेत्र खुल गया, बोले आप ये बताओ मैया ये अभी तक ये ओम ओम कौन कह रहा, तुमको निद्रा गई थी। बोले मैं तो महाराज सो गई थी, निद्रा गई थी, लेकिन फिर ये ओम ओम कौन कह रहा था। बाहर भोले बाबा आए और देखा तो वही जो निर्जीव अंडा पड़ा हुआ था उससे एक जीव तैयार हो चुका था और वो जीव अमर कथा सुन लिया था लेकिन भोलेनाथ उसको मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। बोले कहीं के चोर, तैने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर लिया है। और महाराज बेचारा प्राण बचाते बचाते, इधर व्यास जी की पत्नी थी जिनके भी कोई संतान नहीं थी। महाराज 17 पुराण बना दिया व्यास जी महाराज, एक वेद के 4 भाग कर दिया, 6 शास्त्र लिख दिया,